तो आपको सबसे पहले करना क्या है, उज्ज्वला योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आप फ्री का गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हैं अपने लिए, अपने मुखिया घर में किसी के भी लिए, तो आपको सबसे पहले गूगल पे आना है आपको, ठीक है। मोबाइल या डेस्कटॉप में गूगल पे आपको PMUY आपको सर्च कर लेना है इस तरह का। उसके बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आ जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को कंप्लीट देखना है। एवरीथिंग मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री में घर बैठे उज्ज्वला योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे देखनी है स्क्रॉल करके, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये पता चल जाएगा कि हमें जो है क्या क्या इसको पाने के लिए हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ST SC OBC जो भी यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। उनकी एज कितना होना चाहिए, क्या है उनकी जो है वो क्या है, वो एवरीथिंग यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नहीं समझ में आता है तो इसको कॉपी करके आप जो है हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे भी यहाँ पे देख लेना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या चाहिए वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो योर KYC कस्टमर, नो योर कस्टमर मीन्स EKYC, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे आपके पास एज ए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार हो जाएगा अगर आप परमानेंट पे लेना चाहते हैं तो। एंड देन अगर बैंक पासबुक की डिटेल यहाँ पे देखी जाए तो आपको बैंक पासबुक की डिटेल यानी 2 हो गया। एंड थर्ड आपका राशन कार्ड आगे लगने वाला है, राशन कार्ड की कॉपी भी आपको रेडी रखनी होगी। आधार कार्ड एंड बैंक डिटेल ये ऑटोमेटिकली फेस कर लेगा आपके आधार से, ठीक है। वो आपको EKYC में ऑटोमेटिकली फेस कर लेगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉटल गैस सिलेंडर, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ से आपको दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, 3 कंपनी भारत गैस, SP एंड इंडियन। आपको किस में इंटरेस्टेड है आप उसको बाजू में क्लिक करो, ठीक है। कैसे हमने HP का यहाँ पे उठा लिया है। एंड देन यहाँ पे आपको रेगुलर एक ऑप्शन दिखाई देगा और एक उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उज्ज्वला के तहत लेना है ताकि हमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग हो जाए। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे अपने जो है नेम वाइज अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को चूज़ करना है, अगर आपके एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम आपको पता है तो सर्च कीजिए, अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पे एरिया वाइज आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेट एंड अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला और आपका राज्य और आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर वो जो आपको गैस का सप्लाई करेगा, ठीक है, आपके नियरेस्ट में, उसका नाम, उसका पता, उसका नंबर सब आ जाएगा। देन यहाँ पे अच्छे से रीड करने के बाद देख के नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अगला स्टेप आएगा EKYC करने का। अब यहाँ पे EKYC करने के लिए आपका पूरा डाटा जो आधार से फेच करने वाला है, तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे आपको कंसेंट देना है, ठीक है। उसको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है एज़ पर आधार से, ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके रखो कि माय एड्रेस इज़ एज़ पर आधार, ठीक है। तो आप इसको क्लिक कर दो, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो अगर आपका कुछ अलग है तो। यहाँ पे आधार नंबर पे ऑलरेडी टिक होगा। आपको 4 करके आपको 3 स्टेप में आपका आधार नंबर डाल देना है, कैप्चा कोड फिल कर देना है। देन आपको रेड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनरेट OTP, ठीक है। आपके आधार में OTP जाएगा, ध्यान दें मोबाइल नंबर लिंक होना मैंडेटरी है। देन आपको एक OTP रिसीव होगी गाइस, यहाँ पे OTP आपको फिल कर देनी है। एंड जैसे ही आप OTP फिल करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे गेट डाटा फ्रॉम UIDAI यानी कि आपका डाटा यहाँ से उठा लेगा, जो आपका फ़ोटो है, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका एवरीथिंग यहाँ से आपका फेच कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको मैनुअली कुछ फिल करना नहीं होगा। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पे योर डिटेल में आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आपको वापस से फिल कर देना है, ठीक है। कि आपका नाम क्या है और उसका सरनेम क्या है, यानी कि जो भी है, जो लाभार्थी जो मुखिया इसको अप्लाई कर रहे हैं उनका डिटेल यहाँ पे फिल करना आपको। सेलेक्ट कास्ट में लेना ना, OBC हो, जनरल हो, SC ST जो भी है। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड की डिटेल आपको फिल करनी है, कहाँ से आपने राशन कार्ड इशू करवाया यानी कि आप किस राज्य से किए हो। उसके बाद आपका राशन का इशू कब हुआ है यानी राशन कार्ड जारी कब किया गया उसका डेट यहाँ पे चूज़ कर लेना है। देन राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाना है कनेक्शन एड्रेस, ठीक है। जो एड्रेस आपका होने वाला है, आपका रूरल है
या अर्बन है तो उस पर आपको यानी कि रूरल यानी गांव हो गया, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे हम रूरल का ही फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आपका केस जो है यहाँ पे अर्बन में आता है तो आप अर्बन में कर दीजिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको जो भी है स्ट्रीट, आपको लोकेशन अपनी मतलब आपको एड्रेस फिल कर देनी, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, सिटी क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट तहसील होता है, विलेज कौन सा है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देनी। ईमेल आईडी को फिल कर देनी, मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर को भी आपको फिल कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपका कनेक्शन एड्रेस डिटेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये एवरीथिंग हो जाता है, देन आपको पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। आधार नंबर से तो यहाँ फेच कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है IFSC कोड को डालना है, देन कंफर्म करना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे है बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। एक बार आपको बैंक नेम डालने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए एंड देन कंफर्म कर दीजिए वापस से, यानी कि दोनों कॉलम में आपको सेम अकाउंट नंबर मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको पूछ रहा है योर नेम एज इन बैंक अकाउंट, ठीक है। आपका पासबुक में यानी कि आपके बैंक अकाउंट में नाम कैसा है, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट डालिएगा ताकि KYC में आपका कोई इशू ना हो। उसके बाद LPG कनेक्शन डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको किस टाइप का बाटला यहाँ पे ऑटोमेटिकली 14.2 kg का आगे यानी 14 kg का सिंगल बाटला आ चुका है, यहाँ पे सेलेक्टेड है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 5 kg का सिंगल बाटला और डबल बाटला भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका पूरा जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा एज़ पर आधार से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट रहेगा एंड देन यहाँ पे आपका पूरा KYC देख सकते हैं फिल है, ठीक है। आपका KYC जो आधार से हुआ है वो सारा डाटा फ़ोटो वगैरह सब उठा लिया वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अपलोड क्या करना है, अब बारी आती है राशन कार्ड की, ठीक है। राशन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे राशन कार्ड को फाइल यानी कि PDF या JPG बनाने के बाद यहाँ पे आपको साइज़ दिया हुआ है शुड बी लेस देन 300 KB, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर डालनी है, फाइल को चूज़ कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स यानी कि जो मुखिया अप्लाई कर रहे हैं गैस के लिए उसके घर में परिवार कितना, उसके लड़के कितने हैं, एंड देन वहाँ पे और कोई मेंबर है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड है या जो भी जितने भी यहाँ पे हैं उनका यहाँ पे रिलेशन आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे बेटा बेटी है तो उसका रिलेशन यहाँ पे चूज़ कर लेना है, देन उसका नाम डाल देना है पूरी तरीके से, आधार नंबर डाल देना है एंड देन डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल है फीमेल है, रीज़न हुआ यहाँ पे आपको पूछेगा कुछ, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको जो भी समझ में आए, आप यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है आप कर सकते हो, ठीक है। चेक बॉक्स एंड देन आपको यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है, बाद में आप डिलीट भी कर सकते हो इसको, कोई भी गलती पाते हैं तो डिलीट कर सकते हैं इमीडिएट बिफोर सबमिट के, ठीक है। जैसे ही आपका सारा चीज़ हो जाता है फिलअप हो जाता है, अब लास्ट ऑप्शन आपका आता है डिक्लेरेशन का, ठीक है। आपको पढ़ लेना है और डिक्लेयर करके आपको बॉक्स पे चेक कर देना है एंड देन सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे ये डाटा डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा, उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मोबाइल पे आ जाएगी एंड देन आपको जो है कुछ सी समय